वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लास में मैं हूं अजय जायसवाल आज के। तो आज हम रेलगाड़ी वाले चैप्टर में हैं, उसका डाउट सेशन आज आपको बताने वाले हैं। रेलगाड़ी के जितने डाउट आए हुए हैं आप लोगों के माध्यम से पूछा गया, ये पूरा डाउट सेशन क्लास है। कई लोगों ने पूछा हुआ है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तो आज मैं वो पूरे डाउट आपको कवर करना चाहता हूँ। इसमें जैसे कई क्वेश्चन हैं 62, 67, 76, 79, यही सबके डाउट आए हुए हैं, यही क्वेश्चन है ना। तो 62 हो गया, फिर 67, 76, 79, लगभग सभी के यही क्वेश्चन आ रहे हैं डाउट में। संतराम हो गया, जैसे आरती पनिका हो गया, रिंकू जायसवाल हो गया, विनोद बैस हो गया, पूजा हो गई, रामलाल हो गया, और ऐसे करके कई छात्र छात्राओं ने पूछा है ये डाउट को। तो हम आज देखते हैं पहला वाला 62 वाला डाउट आपको हम यहाँ पे क्लियर करना चाह रहे हैं, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, दो रेलगाड़ियाँ ए और बी, ये रेलगाड़ी का नाम है। क्लियर है। पहले तो प्रश्न को समझ लो, फिर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। प्रश्न क्या है सर, ये दो रेलगाड़ियां हैं, स्टेशन ये एक्स और वाई। सर हमने यहाँ पे बना लिया एक्स और वाई स्टेशन को बना लिया। ए रेलगाड़ी यहाँ से चलती है और बी रेलगाड़ी यहाँ से चलती है, ये लिखा हुआ है। एक्स तथा वाई स्टेशनों से क्रमशः वाई तथा एक्स की दिशा में चलती है। ये इधर चलती है और ये इधर चलती है, प्रस्थान करती है। क्लियर है। हाँ, एक दूसरे को पार करने के बाद, मान लो यहाँ से पार करा, ठीक है ना, ये वाली ट्रेन इधर से जा रही है और यहाँ से पार करने के बाद अब ये पार करना, इतना पहुँचने में उसको कितना समय लगता है सर, 4 घंटे 48 मिनट लगता है। और वही प्रोसेस ये यहाँ से जाती है यहाँ, फिर यहाँ इसको यहाँ पे दोनों टकराते हैं और इसको पार करने के बाद 3 घंटा 20 मिनट इसको लगता है यहाँ पे। क्लियर है। और इसको 4 घंटा 48 मिनट लगता है। दूरी तो सेम है, दूरी तो दोनों की सेम है। क्लियर है। अब वाई तथा एक्स पर पहुंचती है, दोनों पहुंच गए। तदनुसार यदि रेलगाड़ी ए की प्रति किलोमीटर चाल घंटे में कितना, 45 किलोमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा आपको दिखने लगे, ठीक है ना। हाँ, लिखा हुआ है ना 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया हुआ है, किसका, ए का। ठीक है। तो रेलगाड़ी बी की क्या ज्ञात करना है, गति ज्ञात करना है, बी का स्पीड अपने को बताना है। तो आपको पता होना चाहिए क्या, क्लियर, एकदम क्लियर कट होना चाहिए। इसके लिए मैं पीछे तरह एक बढ़िया शॉर्ट ट्रिक आपको बताया था, ध्यान होना चाहिए। इस टाइप का प्रश्न भी बताया था। क्या, पहली चाल बटे दूसरी चाल। पहली चाल यहाँ पे ए रेलगाड़ी का चाल क्या दिया हुआ है सर, 45 किलोमीटर। सर पहली चाल पता हुआ है, दूसरा चाल नहीं पता हुआ है। अपोजिट में क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि चाल के अपोजिट एकदम नीचे होता है। अरे ये देखना, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो ये चाल इसके बटे में आएगा, इसके बटे में, दूरी के बटे में आता है कि नहीं, 1 बटे समय लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल। तो इसका अगर देखा जाए तो समय क्या कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे लिखा जाएगा। पहला गाड़ी का चाल है तो T1 और ये T2, याद आ रहा होगा आपको, है ना, याद आ रहा होगा। S1/S2 बराबर T2/T2, ये चीज़ हम आपको बता रहे होंगे। इसमें कर्ली चिन्ह लगा देना है, बस ये सॉल्व हो गया, सलूशन हमारा कंप्लीट हो गया। ये पूरा चीज़ नहीं लिखना है आपको, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता दिया हूँ। बस इस कंडीशन में जब आए, प्रश्न आता है इस कंडीशन में, तो हम ऐसे करके सॉल्व कर लेते हैं। इतना समय अपने पास नहीं होता, विदिन कुछ सेकंड होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो जब ऐसा आए कि एक दूसरे को पॉइंट मिलने के बाद पार करते हैं, तो ऐसा अप्लाई कर सकते हैं ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। हाँ, तो ये अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 45/x है और ये इधर क्या हुआ है, T2 समय कितना दिया हुआ है सर, T2 का मतलब दूसरा, ये 3 घंटे 20 मिनट। तो इसको हम टोटल मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 3 घंटे बराबर कितना, ये शायद एज इट इज़ प्रश्न आया हुआ है, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। हमने एग्जाम्पल में बताया है शुरू में, टाइप में, है ना। तो 3 घंटे बराबर क्या, 6 तिरे का 18, 180 मिनट, और 20 और जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 400। ठीक है, 400 मिनट, और बटे में क्या, 4 घंटे 48 मिनट, है ना। तो 6 चौके 24, 240 हो गया, और 48 और जोड़ देंगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 400 नहीं होगा, है ना। ये मिनट का अगर देखा जाए यहाँ पे, 3 छक्के 18, 180 और 20 जोड़ेंगे तो 200 होगा। ठीक है,
हाँ 200, नीचे 4 घंटे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 6 चौके 24, 240 और 48 और जोड़ देंगे तो ये 240 हो गया और 48 और जोड़ देंगे तो 288। अंडर रूट हमने लगा दिया, ये बोला था ये फार्मूले पे, बस इतना याद रखना है अपने को, है ना, ऐसे कंडीशन में। अब ये कैंसिल हो सकता है 2 से, ये भी 2 से, कितनी बार जाएगा सर, 100 बार जाएगा, और 2 से इसको किया 2 एक कम और 2 2। ये किसका स्क्वायर है, वर्ग है, स्क्वायर है किसका, ऊपर वाला 10 का है, नीचे वाला 2 चौके सॉरी 144, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ें थोड़ा सा। 144 क्लियर है, ऊपर वाला 10 का, नीचे वाला 12 का है, अच्छे से। हाँ इधर मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा ताकि जगह हो जाए आपको बताने के लिए, है ना। चलो देखते हैं क्या, 45/x बराबर 10 कितना बचेगा नीचे 12, अंडर रूट तो हमने हटा दिया उसको सॉल्व करके, क्लियर है, कोई दिक्कत है। x का वैल्यू याद करना, यहाँ से चाहो तो अभी कैंसिल कर दो, 2 पंचा और 2 छक्के, 5 नमा 45, कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है। 6 का गुणा कर दो इधर, 6 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना हो गया, 6 नहीं है 54, x बराबर क्या आ गया 54, हमारा उत्तर आ गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें किसी को, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है और सरल है। बाकी हम x मान के करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, अपने पास इतना टाइम नहीं होता। 62 के बाद कौन सा प्रश्न है, शायद 67 है, ठीक है, हाँ 67 देखते हैं। 67 क्या कह रहा है कि कर्नाटक एक्सप्रेस 5 बजे 5 शाम को बेंगलोर से छूटती है। चलो स्टेशन बना लेते हैं हम यहाँ पे, एक तरफ बेंगलोर को ऐसे लिख देते हैं और छूटती है कहाँ पहुँचे, धर्मावरम, धर्मा लिख देते हैं, ये स्टेशन है। ये शुरू में कितने 5 बजे छूटती है और 9 बजे जाके पहुँच जाती है, चलने में कितना 4 घंटे समय इसको लगता है, ये आप लोग भी जानते हैं इतना। कुर्ला एक्सप्रेस फिर करती है 7 बजे, यहाँ से स्टार्ट होती है इधर से, कुर्ला एक्सप्रेस कितने बजे, 7 बजे स्टार्ट होती है और कितने बजे पहुँच जाती है, 10:30 बजे पहुँच जाती है, क्लियर है। पर बेंगलोर पहुंच जाती है किस समय पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रश्न है और थोड़ा कहा जाए तो टफ भी है, ठीक है। आप लोगों ने पूछा, बहुत बढ़िया किया, ऐसे पूछा करो प्रश्न। अब ये कितने घंटे इसको लगे यहाँ पे, 7 से और ये 7 3 10, 3 घंटा 30 मिनट इसको लगे, क्लियर है, 3.5 घंटे लगे होंगे, है ना। अब ये तो सभी को पता है, यहाँ पे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, घंटा तो निकाल सकते हैं बिल्कुल, ये 4 घंटा और ये 3.5 घंटा, 3.5 घंटे को हम 7/2 लिख सकते हैं, वही तो है 3.5 घंटे ही है भाई, 7 का 2 हिस्सा, 7 का आधा कितना 3.5, क्लियर है, ये माइंड पे रखो अभी, है ना। पहला वाला क्या समय था सर, समय का देखा जाए तो 4 और दूसरा वाला क्या था 7/2, क्लियर है। अब हमने वर्क एंड टाइम में देखा था कि टोटल यूनिट निकालते थे, टोटल काम निकालते थे, तो यहाँ पे ये क्या है टी, यहाँ कुछ टाइम के लिए इसको ऐसे मान लो, पहला वाला 4 घंटे में तय कर लेता है और ये इतने घंटे में, ठीक है, उसी काम को, कोई भी सफ़र है, दूरी है, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमेशा एलसीएम ऊपर वाले अंकों को लिया जाता था, 7 चौके 28, ऐसी संख्या लें ताकि इन दोनों से अलग अलग विभाजित हो सके, क्लियर है, 7 चौके 28, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। सर ये 28 टोटल दूरी है, डिस्टेंस मिल गया आपने को, मतलब टोटल दूरी इतना तय करना पड़ता है, क्लियर है, क्योंकि इनको मिलना है भी है। ध्यान रखना एक बात, हमेशा दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम करना पड़ेगा। ये 7 बजे मतलब ये 5 बजे चल रहा है और ये 7 बजे, तो इसको भी 7 बजे से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, 2 घंटे इसको चला दो, क्लियर है। यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया टाइम। अब टाइम का रेशियो अपने को निकालना है तो ये 2 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 8:7 होगा, क्लियर है। तो इसके जस्ट अपोजिट स्पीड का रेशियो यानी गति का रेशियो होता है 7:8 होता है, क्लियर है। स्पीड यानी गति है, समझ लो कि 7 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, ये रेशियो है, ठीक है। 28 चलना है टोटल, तो हमें ये टाइम एग्जैक्ट करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ टाइम दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो 2 घंटे ए को चलाना पड़ेगा, तो मतलब एक दिन में 1 घंटे में 7 चलता है तो 2 घंटे चला दिया, तो ये 14 किलोमीटर चल गया। बचा कितना, 14 किलोमीटर और चलना है,
ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं तो चाल आपस में जुड़ जाएगा, तो 8 7 कितना हो गया, 15 हो गया। 8 7 15 हो गया सर, ये तो कटेगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो मिनट में निकाल लेते हैं इसको, मिनट में हमने कन्वर्ट किया, 15 चौके 60, 14 चौके 56, 56 मिनट बाद वो लोग, क्या लिखा हुआ है, किस समय पर दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार कर जाएंगे, 56 मिनट बाद। तो स्टार्टिंग टाइम ऑफ पॉइंट क्या था, 7 बजा के हमने चालू किया था ना, 7 बजा के चालू किया था ना, और 56 मिनट बाद मिलेंगे तो क्या 7 56, उत्तर हो गया। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले में। अब कौन सा है, 67 हो गया था, फिर शायद 76 है क्या। ठीक है, ऐसे करके हम सब चीज़ आपको पूरा कवर करेंगे। 74 भी है, 74 देखते हैं। ठीक है, 74, जैसे ये 74 वाला पूछा है, पी क्यू ट्रेन है, स्टेशन है, इसके बीच की दूरी क्या है, 48 किलोमीटर। ठीक है, दूरी कितना है, 48 किलोमीटर। तो मान लो चाल क्या, उस ट्रेन की आरंभिक चाल हम क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्या माना, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, तो अभी हम मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ पे मिनट दिया हुआ है, दूरी को 48 मिनट में तय कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड पे अगर हम यूनिट चल रहे हैं अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, मीटर पर सेकंड पे ही चल रहे हैं, तो इसको फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ क्यों ना हम इसको किलोमीटर और प्रति घंटा ही मान लें। तो x को हमने किलोमीटर प्रति घंटा जब माना तो इसको हम घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। d दूरी को, दूरी तो सेम है, d दूरी को यानी 48 को हमने घंटे में बदल दिया, कोई दिक्कत है। उसी प्रकार कह रहा है कि चाल में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो उसी दूरी को कितने में चल लेगा, 45 मिनट में। तो इसको हम 45/60 कर दें, घंटे में हो गया। अब बदलने की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डी बराबर या डी बराबर दोनों को एक कर सकते हैं हम। यहाँ डी बराबर ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, x/48 गुणे 60 लिख सकते हैं। उधर उसी प्रकार डी बराबर उधर भी लिख सकते हैं, तो डी डी एक पक्ष हो जाएगा, यहाँ पे बराबर कर लेते हैं। डायरेक्ट हम इधर डी नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे गुणा कर दे रहे हैं, x + 5 गुणे कितना, 45/60। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 60 को आप 60 से कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कर सकते हैं अपन। या फिर ऊपर नीचे भी आप कैंसिल कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हैं अपन। हाँ, ये अभी 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 एक कम 3 छक्के 18, 3 से कैंसिल हो सकता है, 15 3 45। ठीक है, अब नहीं होगा, वहाँ 15 यहाँ 16 है, ये 15 का इधर गुणा कर देंगे और ये 16 का इधर, तो मतलब क्या बचेगा, इधर 16x हो जाएगा, ये 15 का इधर गुणा करा तो 15x + 15 × 5 = 75। क्लियर है ये बात, समझ। 15x इधर आके घट जाएगा तो x बराबर क्या बचेगा, इधर 75 बचा, बस उत्तर हो गया। बहुत सरल था, सिंपल सा था। कौन सा, बी नंबर का उत्तर हो गया। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न हम बता चुके हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पूछा करो। आगे देखते हैं अपन, 74 हो गया, 75 76 अब अगला है। सेम 76 भी उसी टाइप का दिख रहा है। एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, दूरी समान गति से तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो समय 30 मिनट कम लगता है। ट्रेन की वास्तविक गति थी, ट्रेन की वास्तविक गति थी। तो हम इसको भी कर सकते हैं, कैसे, मान लो ट्रेन की वास्तविक गति क्या माना, x माना, दूरी दिया हुआ है 90 किलोमीटर, पहले कितना समय लगता था, t समय लगता था। फिर कह रहा है कि इसको बढ़ा दिया जाए, x + 5 कर दिया जाए, उसी दूरी को, मतलब 90 किलोमीटर की दूरी को ही कितने समय में तय कर लेते हैं, 30 मिनट कम समय लगता है। उसको 30 में पहले t लगता था, अब 30 मिनट कम समय लगेगा। ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक समीकरण तैयार होगा। ठीक है,
है ना। एक्स टी और एक्स टी ऐसे करके इधर समीकरण तब जाके बहुत लेंदी हो जाएगा, जबकि इतना अपने पास समय नहीं होता। सॉल्व किया जा सकता है ऐसे में भी, लेकिन इतना समय नहीं होता, इसलिए इसको बाई ऑप्शन करने का हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला ऑप्शन अपन लेते हैं, मान लो कि क्या ट्रेन की वास्तविक चाल क्या थी, तो वही तो चाल यहाँ दिया रहेगा। चलो 45 हमने माना, दूरी क्या है 90 किलोमीटर, ठीक है, दूरी क्या है 90 किलोमीटर, कितने समय में तय करती है, यहाँ तो समय निकल जाएगा ना, बिल्कुल 15 तिया 45 और 15 छक्का 90, 3 एकम 3 दूना, टी यहाँ आ जाएगा और यह एक, मतलब टी बराबर क्या मिला सर, 2 घंटे मिलेगा, 2 घंटा मिला, बिल्कुल सर मिलेगा। अब कह रहा है कि यदि ये तो वास्तविक चाल दी, अगर बढ़ा दिया जाए 15 का रफ्तार बढ़ा दिया जाए, मतलब क्या हो जाए 60 हो जाए ना, और दूरी वही, तो कितना समय लगेगा, सॉरी दूरी 60 नहीं 90, ठीक है, कितना समय लगेगा, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 3 दूना और 3 त्रिकाई 9, टी बराबर क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ टी बराबर बचेगा क्या 3/2 बचेगा। ये घंटे में है तो इसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, या फिर 3/2 डायरेक्ट 1.5 घंटे, डायरेक्ट ये 1.5 घंटे, स्वाभाविक था पहले 2 घंटे लगते थे, अब 1.5 घंटे ही लग रहे हैं, तो 30 मिनट कम लगा ना इसको, बस यही पहला ऑप्शन उत्तर हो गया। ऐसे कर लिया करो। हम 12 ना, अरे रे वीडियो शूट करी लागन बैठन पैडन, बंद कर मोबाइल, बार बार डिस्टर्ब कर। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया, 76 भी। अब कौन सा बच रहा था 76 के बाद, अब शायद कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है, 76 तक था ही। और देख लेता हूँ, शायद एक और प्रश्न है 79 नंबर का, ठीक है 79 नंबर। 2 रेलगाड़ियाँ एक साथ स्टेशन से छूटती हैं, दोनों एक साथ छूटती हैं। प्रथम रेलगाड़ी पश्चिम की ओर, ध्यान रखना ये क्या है, उत्तर दक्षिण, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब, और ये पश्चिम, क्लियर है। अब कह रहा है 2 रेलगाड़ियाँ मान लो कहीं से छूटती हैं एक ही जगह से, तो प्रथम रेलगाड़ी पश्चिम की ओर, चलो प्रथम रेलगाड़ी क्या कह रहा है, पश्चिम की ओर, यहाँ से अगर कोई भी स्टेशन है, प्रथम रेलगाड़ी पश्चिम की ओर, दूसरी रेलगाड़ी उत्तर की ओर, मान लो यहाँ पे 20 से चलती है, एक रेलगाड़ी इधर और एक रेलगाड़ी इधर चल रही है, ठीक है, ऐसे ही ना। प्रथम गाड़ी दूसरी गाड़ी की अपेक्षा 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज़ी से, तो मान लो ये x चलता है तो यह x + 5 चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, तेज़ी से चलती है। यदि 2 घंटे पश्चात दोनों गाड़ियों 50 किलोमीटर की दूरी पर हो, मतलब ये दूरी जो है कितना हो 50 किलोमीटर हो, ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अभी हम क्षेत्रमिति उधर आपको एरिया पढ़ाएंगे, एरिया, ठीक है ना। जैसे ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो लंब क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे 10वीं क्लास में, है ना, सेम वही चीज़ है ये यहाँ भी। तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वही कि थोड़ा लेंदी हो जाएगा, है ना। हम इसको बाई ऑप्शन सॉल्व करने का सोचते हैं, बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो हम कर सकते हैं ना, x का मान हम कुछ मान सकते हैं, जैसे पहला ऑप्शन माना हमने, ठीक है, कौन सा पहला ऑप्शन, कुछ टाइम के लिए हमने सोचा कि पहला ऑप्शन क्या है, ये वाला लेते हैं। तो पहला ये 5 ये वाला होगा, तो मान लो 15 ये और 10 ये, 2 घंटे चला तो 1 घंटे में ये प्रति किलोमीटर का घंटा है, तो 2 घंटे में ये कितना 20 चलेगा, और ये 2 घंटे में 30 चलेगा। इन दोनों का स्क्वायर यदि इसके स्क्वायर के बराबर हो तो सही उत्तर है। इसका स्क्वायर कितना होगा सर 2500 होगा। इन दोनों का स्क्वायर अगर करो, इन दोनों का 20 का और 30 का, तो 20 का किया तो 400, 30 का किया तो 900, 900 और 400 कितना हो गया 9 और 1300 हो गया ना, 1300 हुआ, जबकि होना कितना चाहिए, इतना। होना कितना चाहिए, इतना होना चाहिए बस। अब बार बार हमें क्या कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पढ़ना है बार बार। इसका स्क्वायर करते चलो 2500 के बराबर होना चाहिए, तो 20 का स्क्वायर नहीं है क्योंकि 2 घंटे चलना है, तो यहाँ पे 40 का स्क्वायर करना है और प्लस
15 नहीं करना, 2 घंटा चल रहा है तो यहाँ पे 30 का स्क्वायर, क्योंकि 1 घंटे 15 है तो 2 घंटे में इतना, इतने बराबर यदि 2500 है तो हमारा उत्तर सही है। बिल्कुल 400 का स्क्वायर किया तो 4 चौके 1600 और यहाँ 900, 900 और 1600 हो गया 2500। सर हो गया 2500, बस दूसरा ऑप्शन सही हो गया, बस कुछ करना ही नहीं है। तो कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि बाई ऑप्शन करना पड़ता है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्या हमें एग्ज़ाम निकालना है, क्वालिफाइड करना है, वो हमें यहाँ विशेष रूप से ध्यान देना है कि इसके चक्कर में हम कहीं छोड़ ना दें, 1 नंबर से सिलेक्शन हमारा रुक जाता है। तो आज की क्लास में सिर्फ हम आपको डाउट बस क्लियर कर रहे हैं, कल से हम फिर से आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट चैप्टर को फिर से पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपको आज वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, टीक अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और जो हमारे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मैं ऐसे ही डाउट आपका क्लियर करता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।